गुड इवनिंग साथियों। एक बात कंफर्म है कि जो विदेश नीति होती है वो चलती है इंटरेस्ट पर। देशों के बीच जो संबंध होते हैं वो कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं, वो केवल लाभ पर आधारित होते हैं। अभी हाल ही में हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 20 तारीख यानी 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इसके लिए अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है। इसमें से 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली क्या इन्वाइट किया है। संभव नहीं थी कि इसमें मोदी जी को बुलाया जाएगा, लेकिन हम आपको शुरू में बता दें वीडियो के कि मोदी जी को बुलावा नहीं आया है। पर्सनली, निजी तौर पर, सरकार के तौर पर उनको क्या इनवाइट किया गया है। और यही कारण है कि भारत की ओर से नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब वहां पर जाएंगे और सरकार को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अमेरिका में। ठीक है, तो हम ये सब चीजें देखेंगे कि ऐसे हालात कैसे बन गए कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक वक्त पे खुद को एक दूसरे का अच्छा और खासा दोस्त बताते रहे, लेकिन अब हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हाल फिलहाल में भारत एक है कि नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। और इस बेरुखी के कारण क्या है, हम यह सब भी आज जानने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा मूल्यांकन करेंगे और इन सब का असर भारत पर क्या पड़ेगा। ठीक है, हमसे क्या गलतियां हुई हैं विदेश नीति के मामले में। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये रहे आपके शुरू में पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर एक दूसरे को अच्छा दोस्त बता चुके हैं। इसके बावजूद 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी नहीं दिखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इस पर सवाल उठ रहे हैं लगातार। ठीक है, ये बात है। फिर विदेश मंत्रालय ने क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस जारी की, प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कहा कि एस जयशंकर साहब जाएंगे। ठीक है, और जो कमेटी जो थी वहां का, ठीक है, जो जिन्होंने इन्वाइट किया था उस समारोह में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, ये सारी बातें क्या हो गए, भारत सरकार की प्रेस से रिलीज की गई, ये दो बातें। ठीक है, और इस बयान में जब ये बयान आया कहां से, भारत सरकार की तरफ से, जो मंत्रालय है उसकी तरफ से, तो कहीं पर भी मोदी जी को इस समारोह के लिए पर्सनल इन्वाइट नहीं किया गया, इसका कहीं भी जिक्र नहीं था। जबकि जबकि चीन समेत 6 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है अपने समारोह में। इसके बाद उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रवक्ता है लेविट, वो कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे सभी देशों के नेताओं से बातचीत करना चाहते हैं, फिर चाहे वह उनके सहयोगी हों या विरोधी हों। तो भैया फिर मोदी जी को बुला लेते जब ऐसी बात थी तो। चीन को तो तुमने बुला लिया, वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक मैसेज देना चाह रहा है अमेरिका। ये 6 लोग हैं, आप इनकी लिस्ट देख लीजिए। ठीक है, इनमें से इनकी देख लीजिएगा, जॉर्जिया मेलोनी की जो इटली की प्रधानमंत्री है, इनको तो सभी जानते हैं भारत में। ठीक है, ध्यान रखना, मोदी से भी जाना जानते हैं लोग इनको। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आप, जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, ठीक है, रिटायर्ड प्रोफेसर है, विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं, एके पासा के मुताबिक क्या है, पीएम मोदी इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका ने उनके नाम का न्योता नहीं भेजा है। ट्रंप ने साफ तौर पर बता दिया है कि पीएम मोदी उनके खास दोस्त नहीं है। मतलब ये कौन कह रहे हैं, एक जानकार है, उनका नाम क्या है, एके पासा साहब। क्लियर, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो बात वो सही करें। क्या डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से नाराज है, अगर हाँ तो क्यों। दरअसल बात यह है कि चुनावी कैंपेन में जुटे डोनाल्ड ट्रंप कब 17 सितंबर 2024 को, ठीक है, मिशिगन के फ्लिंट में एक कार्यक्रम में कहा था कि मोदी अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं और वह शानदार व्यक्ति है। ये ट्रंप ने तब कहा था जब वो राष्ट्रपति बनने के पहले चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहां के लोगों से कह दिया कि भाई साहब मोदी जी आएंगे, मुझसे मिलेंगे हफ्ते, और उस समय क्या है, मोदी जी अमेरिका जाने वाले थे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही। दरअसल इस बयान के अगले ही हफ्ते मोदी कब 21 से 23 सितंबर, ठीक है, कब 21-23 सितंबर को होने वाली का जो क्वेट की बैठक हुई थी, कहां पर, अमेरिका में, शामिल होने के लिए अमेरिका जाने वाले थे। ट्रंप को उम्मीद थी कि जब मोदी जी अगर क्वेट की बैठक में अमेरिका आएंगे तो वो किससे मिलेंगे, ट्रंप साहब से मुलाकात करेंगे और अमेरिकन इंडियन वोट को क्या करेंगे, ये प्रभावित करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे थे, वो अपना इंटरेस्ट देख रहे थे कि भाई साहब क्वेट की बैठक में आएंगे तो मोदी जी हमसे भी मिलेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट टाइम मोदी ने एक प्रोग्राम भी किया था मोदी के नाम से, डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार में। अब की बार मोदी सरकार, वो सॉरी ट्रंप सरकार, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये थी वो क्वेट की बैठक जहां पर मोदी जी गए थे 2024 में, और इसी के बाद उनको क्या थी, मुलाकात की उम्मीद थी, ये बात ध्यान रखना। लेकिन हुआ यूं कि पीएम मोदी ने ट्रंप से मुलाकात नहीं की। ये यहां से खेल हुआ भाई साहब। ठीक है, जो आपके टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप माने तो मुलाकात ना करने के पीछे मोदी के बिजी शेड्यूल का क्या दे दिया गया, हवाला दे दिया गया, बहाना दे दिया गया कि मोदी जी बिजी हैं, वो ट्रंप साहब से मिल नहीं पाएंगे, खाली किससे, जो बाइडेन से मिलकर वो चले गए। क्लियर, ये बात याद रखना। अब आगे देखते हैं और थ्योरी को समझिए थोड़ा सा। यही होता है भैया विदेश में। क्या पीएम मोदी के ट्रंप से ना मिलने के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, तो जवाब है हाँ। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर मोदी
हैरिस यानी कमला हैरिस उनकी कौन थी, प्रतिद्वंदी, से मिले बिना सिर्फ ट्रंप से मिलते तो डेमोक्रेटिक पार्टी इस मुलाकात को पक्षपात मानती, और उस समय जो बाइडेन इसी पार्टी से थे तो वो गलत में से चला जाता। ठीक है, ट्रंप इसके जरिए भारत बंद से जो वहां पे वोट है उनको लामबंद करते हुए करना चाहते थे। मोदी खुद को अमेरिका की घरेलू राजनीति में नहीं घसीटना चाहते थे। मोदी जी की ये सोच रही होगी इस वक्त, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, ठीक है, वो ये बात मानने को तैयार तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो अड़ गए कि भाई साहब आप आए नहीं हमसे मिलने। अब क्यों मिलने नहीं आए, वो इसकी वजह में जाना ही नहीं चाहते। 19 में मोदी ने ट्रंप के लिए एक रैली की थी जिसमें उन्होंने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। ये आपने देखा भी होगा, पुराना जो टेक्सास राज्य जो था वहां पर उन्होंने बहुत तगड़ा क्या किया था, प्रचार किया था खुलकर ट्रंप के लिए अमेरिका में जाकर। और इसके बाद फिर कारण हुआ कि ट्रंप हार गए, तो फिर रिश्ते सुधारने में बाइडेन और कमला हैरिस से काफी मशक्कत करनी पड़ी भारत सरकार को। मतलब मोदी जी के पर्सनल रिलेशन के चलते भारत को क्या है कि मेहनत करनी पड़ी। और अब हाल और उल्टा फंस गया कि पहले सपोर्ट किया तो सरकार बनी नहीं, जब सपोर्ट नहीं किया तो सरकार बन गई। तो ये कहें कि एक तरीके से भारत की यहाँ पर किस्मत खराब हुई। और अब ट्रंप तो आप जानते हैं सन के आदमी है ना। 2023 में उन्होंने बाइडेन की पत्नी को, लो यहाँ से एक और मोदी जी कांड कर बैठे, उनकी पत्नी जिल बाइडेन को कितना 7.5 कैरेट का एक हीरा गिफ्ट किया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसकी कीमत कितनी बताई, $20,000। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट कर दें तो कितना, 17 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी हीरा दे आए बाइडेन की पत्नी को। और आ कौन गया इस बार, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये चीजें भाई सब दिखती है ना, जल गए डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको जलन होगी इनसे। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर प्रसन्नजीत विश्वा कहते हैं, अमेरिका और भारत के रिश्तों में कई दरारें आ चुकी हैं, फिर भी क्वाड समिट हो या ब्रिक्स की बैठक, डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर जो नाराजगी रखे हुए थे वह अब बाहर आनी शुरू हो गई है। ये बात याद रखना। आगे बढ़ना, क्या भारत से बेरुखी के पीछे एलन मस्क की वजह हो सकती है, जो आपने थंबनेल में देखा अभी वो देखिए। प्रसन्न जी साहब कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में ना मिलने की एक वजह मस्क की नाराजगी भी मानी जा रही है, क्योंकि मस्क भारत में टेस्ला को लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। मस्क और ट्रंप की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, ये बात सभी को पता है कि वहां पर एलन मस्क खुलकर समर्थन कर रहे थे। ठीक है, बात देखना, यह भी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी को जो इनवाइट ना देने का सुझाव दिया वो किसने दिया हो, मस्क नहीं दिया हो कि भाई साहब इन्हें बुलाओ मत, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात मान गए। अब ये ऐसा क्यों, क्या नाम से एलन मस्क ने, देखो एलन मस्क टेस्ला की मोटर 2019 से भारत के बाजार में एंट्री कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगने वाली हाई इंपोर्ट ड्यूटी बड़ी मुश्किल बनी हुई है। इंडियन टैक्स लैब के मुताबिक $40,000 यानी लगभग 35 लाख रुपए तक की कीमत वाली गाड़ियों पर जो ड्यूटी लगती है वो कितनी लगती है, 60%। ध्यान रखना, कितनी, 35 लाख से क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। तो कितनी ड्यूटी लगेगी, 60%। वहीं गाड़ियों की लाभ कितने, 35 लाख से ज्यादा है, अगर ये 35 लाख से ज्यादा है तो ड्यूटी कितने लगेगी, 100%। सिंपल सी बात यह है कि टेस्ला कार कितने में बेच रही है, उदाहरण के लिए मान लो 50 लाख में, और 100% ड्यूटी लग गई तो वो कितने में हो जाएगी, 1 करोड़ में। कारण क्या होगा, इसके चलते क्या हो जाएगी, भारत में कार महंगी हो जाएगी। और ये क्या है, एलन मस्क का टेस्ला कंपनी नहीं चाहती है, ये बात ध्यान रखना। टेस्ला की सबसे सस्ती कार कितनी है, 37 लाख की। ये सबसे सस्ती कार है टेस्ला की, ये बात ध्यान रखना। सबसे सस्ती कार है 37 लाख, और 35 लाख से अगर ऊपर है तो टैक्स कितना लगेगा भारत में, 100%। और यही कारण है कि दोगुना हो जाएगा इसका रेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे में टेस्ला का तर्क है कि 100% टैक्स लगाने से उसकी कारें बहुत महंगी हो जाएंगी, इससे वो इंडियन मार्केट में टिक नहीं पाएंगी। 24 जुलाई 2021 को मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि वह भारत में टेस्ला को लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की इंपोर्ट ड्यूटी दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। एलन मस्क भारत पर आरोप लगा रहे हैं टैक्स को लेकर, इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर। इसके बाद एक यूजर में बात भी हुई थी, ठीक है, डियर एलन मस्क प्लीज लॉन्च टेस्ला कार इन इंडिया। ठीक है, वो लिखता है सामने वाला, यहाँ पर लिखती है वी वांट, मतलब तो वी वांट टू डू सो, बट इंपोर्ट ड्यूटीज आर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बाय फेयर एनी लार्जेस्ट कंट्री, लार्ज मतलब बहुत बड़े स्तर पर ही लगाया जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है, एलन मस्क का ट्वीट हुआ था यहाँ पर, इस तरीके से उन्होंने, एलन मस्क ने क्या भारत सरकार पर क्या लगाए थे, आरोप लगाए थे। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, जो आपके यहाँ के नाम से जो हाईएस्ट, एलन मस्क ने इसकी थ्रू कहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी आपके यहाँ बहुत हाईएस्ट है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते, अप्रैल 2024 में एलन मस्क भारत का, अब ये एक कारण और सुनिए, एक वजह और सुनिए, अगली वजह और देखिए एलन मस्क की। 24 बात है
अप्रैल 2024 की, मतलब पिछले साल एलन मस्क भारत का दौरा लगभग तय था। उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात भी करनी थी, लेकिन एन वक्त पर मस्क ने अपना दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद वो अचानक चीन पहुंच गया बीजिंग, और टेस्ला ने भारतीय अधिकारियों के साथ जो जारी कम्युनिकेशन भी खत्म कर दिया था। भारत में जो इन्वेस्टमेंट की जो योजनाएं थी उनको भी हाल फिलहाल में टाल दिया था। तो एक वजह एलन मस्क भी हो सकते हैं मोदी के पीछे, मोदी के नाम लाने के पीछे, ठीक है। अब क्या शपथ ग्रहण समारोह के जरिए अमेरिका डिप्लोमेटिक मैसेज देना चाह रहा है? तो इसका जवाब मैं यहाँ पहले लिख देता हूं। जी हाँ, वो ऐसा कर रहा है। उसने जानबूझकर चीन को बुलाया है ताकि भारत को एक मैसेज जा सके। ये बात याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सॉरी, अगली चिट्ठी जो पासा साहब है वो कहते हैं अमेरिका भारत को न्योता ना देकर चीन को न्योता देना क्या है? एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी हो सकता है। अमेरिका भारत से नाराजगी जताकर चीन के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इससे भारत को यह मैसेज मिले कि अमेरिका अपने प्रतिद्वंदी देशों से दोस्ती कर सकता है। और बोलते रहे, इससे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका का भारत के लिए क्या है स्टैंड बदल सकता है। ट्रंप की आर्थिक नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर फोकस्ड है। ऐसे में वो जरूरी है कि भारत पर जो भी उन्हें अगर टफ डिसीजन लेना पड़े तो वो लेने से नहीं झिझकेंगे। तो अब ये कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिका और भारत के रिश्ते कैसे होंगे यह देखना दिलचस्प होगा, और यह भी जानना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भारत के प्रति, खासतौर से नरेंद्र मोदी के प्रति कैसा होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। टुडे फॉर इनफ एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद।